ये घर में कैसे शोर आ रहा है? मेरी बात सुन। कैसे घर में मेरे शोर ये हो रहा, मेरे बहना तू सच सच बता दे मुझे, तेरे रोने की आवाज़ आती गई। तेरे रोने की आवाज़ आती गई। बात क्या है ये कहना, माया कीजिए रोने की आवाज़। क्या बात है? बड़ा घर में शोर हो रहा है पूजा, अब तू रो क्यों रही थी? बताओ। सुनिए भैया, हाँ बताओ पूजा। मर गए अपने बापू, कहा ये भैया सुनो, कहा अपने बापू मर गए। झूठा इल्जाम हम पर लगाया, जा रही तेरी बहना पिरने करके साजिश है मुझे फंसाया गया, जा रही तेरी भैया। हाँ? क्या कहा अपने बाबूजी मर गए? हाँ भैया, तुझे साजिश करके फंसाया जा रहा, जेल जा रही, इसका ना शराब पक रही तू। सही हाँ? कह रहे हो भैया, क्या कह रही? आपसे हम काय भरे झूठ बोलेंगे, हाँ? सच कह रहे हो भैया। नहीं पहले माँ चली गई, आज अपने बापूजी भी। नहीं पूजा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो अच्छा खासा मेरे बाबूजी ठीक ठाक थे, इतना जल्दी कैसे मर सकते? नहीं नहीं, तू झूठ बोल रही है। सच बता की बात क्या है? सही कह रहे हो भैया। हाँ? कहाँ है बाबूजी? आइए, कहाँ है? पूछना इस वक्त कैसी हो गया बहन? कौन मार डाला बाबू जी को? कौन है हत्यारा जो मेरे बाप को मार दिया मेरी बहन? पूछा
बाबा और अपनी माँ का कहना है कि हाँ मैंने मार डाला अपने बाप को। मामा का कहना है कि तुमने मार दिया। भैया नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मेरे आने से पहले अपने बाबूजी को मार डाला गया था। झूठ बोलता है मामा और झूठ बोलती है ना। घर में पुलिस भी आई है भैया। पुलिस आई है? मुझे साहब से बात करवाओ, साहब से मेरी बात करवाओ। पूजा साहब कहाँ है? अमर? हाँ मैं अमर हूँ। कौन है आप? बता रहा हूँ चौकीदार है? मेरे लाश को ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। अरे कहाँ ले जाते हो बाबूजी की लाश को? कहाँ ले जाओगे इनकी लाश? पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है अमर। हाँ? जो फर्ज है वो तो करना ही पड़ेगा। ले जाओ। अमर हाँ? कैसे मुझे पहचानोगे तुम? तुम्हारी आंखों में तो रोशनी ही नहीं है। ए, पूजा ये आवाज तो अजीत बाबू की लगती है। आपके दोस्त हैं? हाँ अजीत बाबू। हाँ तो चलो, बहुत अच्छा हुआ अजीत बाबू तुम्हारे। मैं आपका दोस्त लगती है अजीत बाबू तुम्हारी। मेरी पूजा पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने खून किया है मेरे बाबूजी का। नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अजीत बाबू। कहो अमर भैया। सुनो मेरी बात। बात को गौर से सुनिए, बात को गौर से सुनिए। बात को गौर से सुनिए। ऐ दोस्त मगर मेरी बहना को ना जेल ले जाइए। राज पेंटर कवि जी यही कह रहे। अहमद भाई की तरफ से 21 रुपए आया। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अजीत बाबू, ए अजीत बाबू, हम तुम साथ साथ थे। आज हमारे हालात बड़े नाजुक है अजीत बाबू। मेरी पूजा की तरह देखो, क्या ये तुम्हें खूनी नजर आती है?
मासूम के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं अजीत बाबू, तुम्हारे पाँव बंधे हैं, मेरी बात अजीत बाबू। अमर भैया, हाँ, हम पर मेहरबानी करो, हमारी बहन को न ले जाओ। हमारी पूजा के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जानता हूं मैं कि आपकी बहन के अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, इतने दिनों के बाद जब से ये वर्दी पहना, हाँ, दिल में बहुत बड़ी तमन्ना थी कि हमारी ये खुशी अधूरी है। हमें अमर भैया कब मिलेंगे? कब मैं अमर भैया से ये बताऊंगा कि आपका वो दोस्त, आपका वो भाई इंस्पेक्टर बन चुका है। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी बात सुनिए आप अमर भैया। एक मिनट, ये आ जाइए हमारे सम्मानित कलाकार, हमारे गुरुजी रुआवली साहब। हम नाम तो जल्दी नहीं लेते, इस दुनिया में नहीं रहे, जहां भी है मालिक उनको अच्छा सच्चा मकाम दे। उनके भाई साहब नंदो भाई की तरफ से 21 रुपया है, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ जी बाबू, मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कहा? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप हमारी बात सुनिए पहले। हाँ, बोलिए। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, सब कुछ जानते हैं आप। मैं अपने फर्ज, अपने कानून से इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, बहुत लाचार हूँ
जब ये वर्दी पहने तो सबसे पहले हमें ये कसम दिलाई जाती है कि अपने देश, अपना संविधान, अपनी देश की रक्षा करना। सामने चाहे तुम्हारा भाई आ जाए, तुम्हारा दोस्त आ जाए, तुम्हारी बहन आ जाए, तुम्हारी माँ आ जाए, ये रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। अच्छा अच्छा। इसीलिए सबसे पहले हमारा कानून है, उसके बाद आप है, आपकी बहन है। अच्छा, आप बात समझने की कोशिश नहीं कीजिए। मैं समझ गया तुम्हारी बात। पूजा के खिलाफ सारे सबूत है। क्या खिलाफ सबूत है? क्या सबूत है? किसने मारा है उसे? अरे सबसे बड़ा सबूत तो आपकी माँ है। क्या है? माँ तो झूठ बोल रही है। मैं ये कैसे मान लूं कि वो झूठ बोल रही तो है? मैं कैसे मालूम कि मेरी बहन ने खून किया है? कैसे मालूम है? देखो सुनिए मेरी बात को। माँ ने देखा मेरी बहन को खून करते हुए? नहीं देखा। मामा ने देखा? नहीं देखा। वो झूठ बोल रहा है, मेरा मामा मेरा दुश्मन है। मेरी बहन ने खून नहीं किया है सर। मैं कहता हूँ मेरी बहन किसी का खून नहीं कर सकती। यार अजीत बाबू क्या हो गया है तुम्हें? हम दोस्ती का वास्ता नहीं देते, इंसाफ लेना चाहते हैं। आप कानून वाले हो। मेरी बहन की तरफ देखो, क्या ये खून कर सकती है? अमर भैया, मैं ये समझ रहा हूं कि हो सकता है कि आपकी बहन ये खून ना की हो, लेकिन ये कानून सबूत और गवाह के बिना पर चलता है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होता, कोई ठोस गवाह नहीं होता, मैं ये कैसे मानूं कि पूजा ने अपने बाप का खून नहीं किया है? ठीक है, ले जाओ। देखिए, ले जाओ इसे। मैं पूजा को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन आपसे ये वादा करता हूँ, अगर आपकी बहन असली कातिल नहीं है, कातिल कोई और है, तो ये इंस्पेक्टर अजीत का वादा रहा तुमसे कि असली कातिल का पता मैं जरूर लगाऊंगा और तुम्हारी बहन की कम से कम सजा दिलवाऊंगा। ठीक है, और आप चिंता मत करो, मैं चिंता बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं आपकी खबर लेता रहूंगा। हाँ? ठीक है। जाने से पहले कि मैं अपनी पूजा से मैं बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं? बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। बात करो पूजा। पूजा, ए पूजा, भैया अब तुझे जेल जाना होगा। मैं जानता कि तूने हमारे प्रभु जी को नहीं मारा है, पिताजी का खून नहीं किया है तुमने, फिर भी तुम्हें जाना होगा। हम कमजोर हैं गुड़िया। इंसान जब कमजोर होता है हालात से, एकदम कमजोर आदमी भी उस पर हावी होने की कोशिश करता है। तेरा भाई अंदर कुछ कर नहीं सकता, तुझे जेल जाना होगा। आज तक तेरी एक रोटी मिल जाया करती थी मुझे, अब मां मुझे मार डालेगी। सीधी बात बता मुझे, तू जाने से पहले मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही है? हम किसके सहारे रहेंगे? मुझे बताओ। भैया, हाँ, जिसका कोई नहीं होता ना, बाबूजी कहते थे कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। आज उसी के भरोसे आपको छोड़ के जा रही हूँ भैया। जाओ, मालिक तुम्हारे साथ। बाकी अपनी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है पूजा। नहीं भैया, हमारा इंतजार कीजिएगा।
तेरे पास, हम तुझे लेने आएंगे। तुम अपने आप को अकेली मत समझना पूजा, तेरा भाई तेरे साथ